हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। सो गाइस, इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कॉकरोच की एनाटॉमी। तो अगर आपको याद हो गया होगा तो 11th के जो लास्ट वीडियो में हमने कॉकरोच की मोर्फोलॉजी कवर करी थी, है ना। और क्योंकि थोड़ा ओवरऑल जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है कॉकरोच का वो बड़ा है, और मैं नहीं चाहती कि मैं एक साथ बहुत सारा आपको कंटेंट दे दूं पढ़ने को। मैं चाहती हूँ आप एक बार में एक टॉपिक कम पढ़ें बट ज्यादा रिटेन करें, ज्यादा याद रखें, ज्यादा जल्दी जल्दी रिवाइज कर सके छोटे छोटे पार्ट्स में ये टॉपिक्स, है ना। तो इसलिए मैं ट्राई तो ये करती हूँ कि मैं 30 मिनट्स से ज्यादा ना का वीडियो ना ही बनाऊं आपके लिए, है ना। और इसलिए जो है मैं बेसिकली ब्रेक कर देती हूँ टॉपिक्स को। तो ऑल्दो हमने अर्थवर्म तो एक में ही कवर कर लिया था, बट कॉकरोच में थोड़ा जो है ज्यादा चीजें हैं समझने को, ज्यादा बड़ा है एनाटॉमी भी मॉर्फोलॉजी भी, तो हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो मॉर्फोलॉजी हमने कही ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर कर दिया है। इस वीडियो में हम एनाटॉमी कवर करेंगे। अब एनाटॉमी में हम स्टार्ट करेंगे उसके एलिमेंट्री कनाल से, ठीक है। तो जो कॉकरोच की एलिमेंट्री कनाल होती है, मैं आपको सीधा डायग्राम से ही दिखाऊंगी। तो ये बेसिकली पूरी आपकी एलिमेंट्री कनाल हो गई कॉकरोच की, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट्री कनाल होती है ना कॉकरोचेस में, ये डिवाइडेड होती है तीन रीजन्स में। वो तीन रीजन्स क्या है? पहला है फोरगट, दूसरा है मिडगट, और तीसरा है हाइंड गट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फोरगट से। आपका फोरगट स्टार्ट होता है माउथ से, ठीक है। और माउथ जो है आपका लीड करता है छोटा सा ट्यूब्यूल जो कि है फेरिंग्स, ठीक है। अब फेरिंग्स जो है एक पतला सा एक ट्यूबुलर पैसेज बनाता है जो कि है इसोफेगस। अब गाइस आपकी वो जो ये जो रीजन है ना पूरा, ये माउथ और फेरिंग्स वाला, इसी के पास आपके जो है सैलिव, एक तो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, और सलाइवरी ग्लैंड एंड रिजर्वॉयर होता है, ठीक है। अब आपका जो इसोफेगस है, जो ट्यूबुलर पैसेज है, वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। वो होता है क्रॉप। क्रॉप का फंक्शन क्या है? क्रॉप का फंक्शन है फूड स्टोर करना, स्टोरिंग फूड, ठीक है। क्रॉप जो है वो आपका ओपन होता है गिजर्ड में। क्रॉप क्रॉप ओपन होता है तो उसके बाद का जो ये आपको एरिया दिख रहा है ये है गिजर्ड। गिजर्ड को हम प्रोवेंट्रिक्यूलस प्रोवेंट्रिक्यूलस भी बोलते हैं, ठीक है। अब गिजर्ड क्या होता है ना, किस चीज का बना होता है? दो लेयर होती हैं, ठीक है। बाहर की लेयर होती है थिक सर्कुलर मसल्स की, और अंदर की लेयर होती है थिन, मतलब थिक क्यूटिकल की लेयर होती है। तो एक बाहर सर्कुलर मसल की लेयर है और अंदर क्यूटिकल की लेयर है, ठीक है। और ये जो क्यूटिकल है ना, ये प्लेट जैसा बनाते हैं। छह काइटिनस काइटिन का बना हुआ है, और छह काइटिनस प्लेट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं टीथ। और ये जो पूरा गिजर्ड है आपका, वो क्या करता है? वो हेल्प करता है ग्राइंडिंग ऑफ फूड। तो गिजर्ड के का फंक्शन क्या हो गया? ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल्स, है ना। अब इसके बाद तो बेसिकली आपका ये हो गया फोरगट, ठीक है। अब जो इंटायर फोरगट है आपका, ये है ना, वो लाइन होता है क्यूटिकल से, ये याद रखिएगा। इंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल, ठीक है। इसके बाद आपके ना कुछ पतले पतले ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स से होते हैं, 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स से होते हैं, जिनको हम बोलते हैं हिपैटिक और गैस्ट्रिक केशे, या के, जो भी आप प्रोनाउंस कीजिए, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो बेसिकली गाइस अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर प्रेजेंट है ना, यही आपका जॉइंट है फोरगट और मिडगट का, यहीं से आपका मिडगट शुरू हो रहा है, ठीक है। और ये जो केशे है उसका फंक्शन क्या है, या केके है, केशे है, उसका फंक्शन क्या है? ये जो है सिक्रीट करता है, ये सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव या गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक बोल लीजिए या डाइजेस्टिव बोल लीजिए,
जूस डाइजेशन में हेल्प कर रहा है ना। अब ये उसके बाद जो है आपका हो गया मिडगट। तो ये जो आपको दिख रहा है उसके बाद वो है मिडगट। मिडगट को हम मीजेंटेरॉन भी बोलते हैं। ठीक है। अब जो है नेक्स्ट आपको दिख रहा है जंक्शन मिड गट और हाइंड गट का। ये जो जंक्शन दिख रहा है ना गाइस, यहाँ पर जहां पर अगेन फिर हेयर जैसा है, ये जंक्शन है मिड गट और हाइंड गट का। तो अगेन यहाँ पर जंक्शन पे आपको ना 100 से 150 येलो कलर के बहुत पतले पतले फिलामेंटस क्या मिलेंगे, मालफीजियन ट्यूब्यूल्स। मालफीजियन ट्यूब्यूल्स। और मालफीजियन ट्यूब्यूल का फंक्शन क्या है, मालफीजियन ट्यूब्यूल्स का फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, है ना। कहाँ से हटाते हैं, हीमोलिम्फ से। ये आगे टर्म्स हम देखेंगे क्या है, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका आता है नेक्स्ट वो होता है हाइंड गट, शुरू हो जाता है। अब हाइंड गट जो है ना आपका, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। वो डिवाइडेड है इलियम, कोलन और रेक्टम में। तो आपको जो सबसे ऊपर वाला ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, ये है इलियम। इसके बाद है कोलन, और उसके बाद एंड में ये जो सैग जैसा दिख रहा है ये है रेक्टम। और रेक्टम यहाँ जहाँ खत्म हो रहा है ना, ये होता है आपका एनस, जहां से बेसिकली जो एक्सटर्नल ओपनिंग है फिर ठीक है। तो रेक्टम ओपन होता है एनस में, और आपका जो वेस्ट है वो बाहर निकल जाता है। तो ये तो हो गया गाइस पूरा एलिमेंट्री सिस्टम। नेक्स्ट जो है वो है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, है ना। तो सर्कुलेटरी सिस्टम बोल लीजिए, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम बोल लीजिए, है ना। तो नेक्स्ट क्या देखेंगे कि ब्लड वैस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ये भी डायग्राम से देखते हैं, है ना। तो ये जो आपको अब डायग्राम दिख रहा है, ये है सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। अब कॉकरोच में ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है ओपन टाइप, क्लोज्ड नहीं है जैसे कि अर्थवॉर्म में था, ठीक है। इसमें क्या होगा, ब्लड वेसल्स होंगी, बहुत ही पुअरली डेवलप्ड होती हैं, और वो खुलती हैं एक स्पेस में जिसको बोलते हैं हीमोसील, जिसको बोलते हैं हीमोसील में ब्लड वेसल्स ओपन होती हैं, ठीक है। हीमोसील में ही हमारे सारे विसरल ऑर्गन्स होते हैं। तो जब ब्लड फ्लो करता है हीमोसील, जब ब्लड ब्लड वेसल के थ्रू हीमोसील में फ्लो करता है, तो वो सारे विसरल ऑर्गन्स के ऊपर आकर गिरता है, ठीक है। इसी ब्लड को जब ये विसरल ऑर्गन पे गिरता है तो हम बोलते हैं हीमोलिम्फ, जिसकी हमने पहले बात करी थी, है ना, कि हीमोलिम्फ से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हटा रहे हैं, मालफीजन ट्यूब्यूल, ठीक है। हीमोलिम्फ दो चीजों का बना होता है, एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है हीमोसाइट्स, ठीक है। ये प्लाज्मा जो है वो जनरली कलरलेस होता है, ठीक है। अब इसके अलावा आते हैं हार्ट पे, ठीक। तो ये जो आपको फनल शेप्ड दिख रहे हैं ना, ये चेम्बर्स हैं हार्ट के, यही चेम्बर्स हैं हार्ट के। हार्ट जो है बेसिकली तो एक आपको ये इलोंगेटेड ट्यूब जैसा दिख रहा है, ये है ना, ये इलोंगेटेड ट्यूब जैसा दिख रहा है जिसमें चेम्बर्स हैं, है ना। तो ये इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब होता है जो डॉर्सल लाइन के मिड में आपको दिखेगा, थोरैक्स और एब्डोमेन में, तो ठीक है। और क्या है, फनल शेप्ड अलग अलग चेम्बर्स हैं इसमें, छोटे छोटे दिख रहे हैं, ठीक है। इसके दोनों साइड में क्या है, मसल्स हैं। इन मसल्स को बोलते हैं एलारी मसल्स। ये बेसिकली होल्ड करके रखा है इन्होंने हार्ट को। अब ब्लड क्या होता है, साइनस से फ्लो करता है अंदर, हार्ट में एंटर करता है, और फिर ऑस्टिया से बाहर वापस से साइनस में पंप हो जाता है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बेसिकली ये जो एंट्री दे रहा है, ये इसको बोलते हैं एंटीरियर, मतलब स्टार्टिंग में बॉडी के आओर्टा, एक तरीके वैसे लिए, है ना। तो ये हो गया गाइस, बहुत सिंपल सा है सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसके बाद क्या आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या बोलता है ये देखते हैं, है ना।
रेस्पिरेटरी सिस्टम ये बोलता है कि आपका एक तो होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है छोटे छोटे होल्स में ओपन होता है, 10 छोटे छोटे होल्स में। तो है आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया ओपन हो रहा है 10 स्मॉल होल्स। इन होल्स को बोलते हैं स्पाइरेकल्स। इन होल्स को बोलते हैं स्पाइरेकल्स, जो कि लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है। इसके बाद होते हैं ट्यूब्स जो कि ब्रांच हुए हैं। उन ट्यूब्स के बोलते हैं ट्रैक्यूल्स, ब्रांचिंग ट्यूब्स, जो कि ऑक्सीजन एयर से सारे पार्ट्स में कैरी कर रहे हैं। ठीक है। अब आपका ये जो ओपनिंग है स्पाइरेकल का, इस पे स्फिंक्टर होते हैं। इस पे स्फिंक्टर होते हैं। स्फिंक्टर क्या करते हैं ना, रेगुलेट करते हैं ओपनिंग को, ओपनिंग क्लोजिंग। और आपका जो ट्रैक्यूल्स है, इनके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है। तो ये हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगेन हमने पहले देखा ही है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है आपका एक्सक्रीशन होता है मालफिजियन ट्यूब्यूल से। किससे? मालफिजियन ट्यूब्यूल से। होता क्या है कि हर मालफिजियन ट्यूब्यूल जो लाइंड होती है ग्लैंड्यूलर और सिलिएटेड सेल से, तो ग्लैंड्स और सिलिया वाले सेल्स होते हैं। ठीक है। ये क्या करते हैं कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसको अब्सॉर्ब करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं यूरिक एसिड में। और यूरिक एसिड एक्सक्रीट हो जाता है बाहर हाइड गट से। ठीक है। अब क्योंकि इसमें वेस्ट जो है आपका वो यूरिक एसिड है, इसी वजह से हम कहते हैं इंसेक्ट ये यूरिकोटेलिक है। ठीक है। इसके अलावा फैट बॉडी नेफ्रोसाइट्स और यूरिकोज ग्लैंड्स भी है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया एक्सक्रीशन, अगेन सिंपल है। इसके बाद है नर्वस सिस्टम। ठीक है। नर्वस सिस्टम जो है कॉकरोच का, उसमें बहुत सारे सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया होते हैं। ठीक है। ये गैंग्लिया जो है ना वो जुड़े होते हैं, जो है आपस में वेंट्रल साइड पे होते हैं और जुड़े होते हैं आपस में। तो क्या होता है कि 3 गैंग्लिया तो बेसिकली ये आपके थोरैक्स और एब्डोमेन रीजन में होते हैं। 3 थोरैक्स रीजन में होते हैं और 6 एब्डोमेन रीजन में होते हैं। इसका ये मतलब है कि आपका जो गैंग्लिया है ना, ये बॉडी में स्प्रेड आउट है। ठीक है। और कुछ जो है थोरैक्स में है, हेड वाले रीजन में है, और बाकी बेली वाले रीजन में है, एब्डोमेन वाले रीजन में है। ठीक है। अब जो हेड वाले रीजन में है उसमें होता है एक सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। एक ऐसा गैंग्लिया होता है जिसको बोलते हैं सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। ये जो गैंग्लिया होता है ना, यही आपका बेसिकली काम कर रहा होता है ब्रेन के जैसे। ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। ठीक है। ये जो है बेसिकली हो गया आपका हेड रीजन में। अब ये जो आपका है ना, यही एंटेने हो गए, आईज हो गए, इनको नर्व सप्लाई कर रहा है। ठीक है। तो ये तो हो गया नर्वस सिस्टम। अब सेंस ऑर्गन्स की बात करते हैं तो बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि एंटेना होता है, आईज होती है ना। बहुत सारे पैल्प्स होते हैं, मैक्सिलरी पैल्प्स होते हैं, लेबियल पैल्प्स होते हैं मुंह के अंदर, है ना। एनल सर्काई होता है। ठीक है। अब इसमें एंटेना आप जानते ही है, पैल्प्स हमने बात करी है पहले से कि बहुत सारे होते हैं, है ना, जो टीथ के जैसे बेसिकली माउथ के पार्ट में पूरा टीथ वाला आपका रोल प्ले करते हैं। अब कंपाउंड आईज पे आते हैं। आईज कैसी होती है? कंपाउंड आईज सिचुएटेड कहाँ है? डॉर्सल सरफेस पे। सिचुएटेड कहाँ है? डॉर्सल सरफेस पे हेड के। ठीक है। अब हर जो आपका आई है, हर जो आई है उसमें अराउंड 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया होते हैं। ये जो ओमेटिडिया है ना, इनके वजह से ही कॉकरोच इमेज रिसीव करता है ऑब्जेक्ट की। ये ओमेटिडिया के वजह से ही कॉकरोच इमेज रिसीव करता है। ठीक है। अब होता क्या है कि 2000 ऐसे ओमेटिडिया है ना। तो होता है क्या है कि कॉकरोच का विजन ना मोज़ैक विजन होता है। तो आप ऐसे मानो कि मतलब अब ये ओमेटिडिया मान लो ऐसे ऐसे कुछ है ना। मोज़ैक, मोज़ैक दिखा है? मोज़ैक ऐसे ही तो होते हैं, है ना। तो इस टाइप के विजन को ना मोज़ैक विजन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको एक ही ऑब्जेक्ट के बहुत सारे इमेजेस रिसीव होते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपको बेसिकली बहुत सारे इमेजेस रिसीव हो रहे हैं, तो सेंसिटिविटी तो ज्यादा है, लेकिन रेजोल्यूशन उसका उतना नहीं अच्छा होता है।
इमेज क्लियर नहीं होते हैं इतने, लेकिन सेंसिटिविटी ज्यादा है, बहुत सारे इमेजेस रिसीव हो रहे हैं। ठीक है। और इस टाइप के विजन को, जो आपका ये मोज़ैक विजन है, जो आपका मोज़ैक विजन है, इस विजन को हम नॉक्टर्नल विजन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस टाइप का विजन ज्यादा कॉमन होता है ऐसे इंसेक्ट्स में, ऐसे ऑर्गेनिजम्स में इन जनरल, जो कि रात के टाइम पे एक्टिव होते हैं, जो कि एनिमल्स नॉक्टर्नल होते हैं। इसी वजह से इसको नॉक्टर्नल विजन भी बोलते हैं। ठीक है। अब गाइज आपने जो है सेंस ऑर्गन्स भी कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट आपको क्या कवर करना है? नेक्स्ट आपको कवर करना है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब अगेन कॉकरोचेस डाइशियस होते हैं, मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, है ना। दोनों बहुत ही डेवलप्ड होते हैं, मतलब कि दोनों सेक्सेस जो प्रेजेंट हैं वो बेसिकली वेल डेवलप्ड होते हैं। कॉकरोचेस में वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है। अब एक एक करके वापस से डायग्राम से समझ लेंगे हम कि क्या होता है। ठीक, एक बार मैं ये क्लियर कर देती हूँ। अब इसमें क्या होता है आपका कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी बात करते हैं पहले। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक तो होते हैं आपके टेस्टिस। सबसे पहले एक पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, ये कहाँ होते हैं? लेटरल साइड में होते हैं दोनों, और फोर्थ टू सिक्स एब्डोमेन के सेगमेंट में होते हैं। एब्डोमेन के फोर्थ से सिक्स्थ सेगमेंट में होते हैं। ठीक है। अब हर टेस्टिस से एक पतली सी ट्यूब निकलती है जिसको बोलते हैं वास डेफर्न्स। ठीक है, या वास डेफरेंस, जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है। और ये जो है ओपन होती है इजैक्यूलेटरी डक्ट में थ्रू सेमिनल वेसिकल्स। तो ये जो आपको दिख रहा है ये है सेमिनल वेसिकल। इसमें दो तरीके के ट्यूब्यूल हैं गाइस। एक है स्मॉल ट्यूब्यूल्स, दूसरे हैं लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। इसमें दो तरीके के ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्या है? आपका एक इजैक्यूलेटरी डक्ट है जो कि ओपन हो रहा है मेल कोनोपोर में, जो कि एनस के वेंट्रल में सिचुएटेड है। ठीक है। एक कैरेक्टरिस्टिक मशरूम शेप का ग्लैंड भी है सिक्स्थ और सेवेंथ सेगमेंट में, जिसको बोलते हैं फैलिक ग्लैंड। ये जो देख रहा है ना मशरूम के जैसा, फैलिक ग्लैंड। ठीक है। कहाँ पर? सिक्स्थ और सेवेंथ सेगमेंट में। ठीक है। तो एब्डोमेन के सिक्स्थ और सेवेंथ सेगमेंट में ये बेसिकली एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होता है। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है वो मेल, उसको हम बोलते हैं मेल गोनापोफाइसिस या फिर फैलोमियर। फैलोमियर काइटिनस स्ट्रक्चर ही है गाइस, जो कि बेसिकली जो आपका मेल ओपनिंग है ना उसको सराउंड कर रहा है। ठीक है। तो फैलोमियर आप देखेंगे तो बहुत सारे दिख रहा है आपको। इधर आपको जो दिख रहा है वो है लेफ्ट फैलोमियर। ठीक है। यहां पर बेसिकली ये जो है इजैक्यूलेटरी डक्ट है। ठीक है। ये राइट फैलोमियर है। ये वेंट्रल फैलोमियर है। ये तो गाइस अगर आपने मोर्फोलॉजी वाला वीडियो देखा है तो एनल सर्कस है ना। ठीक है। ये बेसिक्स को बोलते हैं कॉडल स्टाइल, स्टाइल होती है ना। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्यूडो पीनस बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पर एक ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको टिटिलेटर बोलते हैं। ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि स्पर्म जो है आपका स्टोर होता है ये सेमिनल वेसिकल में, और बंडल्स के फॉर्म में, जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोफोर्स। बंडल के फॉर्म में ना ग्लूक हो जाता है एक साथ। ठीक है। और जब मेटिंग होती है, जब कॉपुलेशन होता है, तो ये
जो आपका स्पर्मेटोफोर का बंडल है वो डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटायर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा दिखता है, फिर देखेंगे रिप्रोडक्शन होता कैसे है। ठीक है, अब आपका आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। ये है गाइस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो बड़ी बड़ी ओवरीज हैं। तो ये है आपकी ओवरी, ये एक ये दूसरी, है ना, ये एक ये एक। ठीक है, तो बड़ी बड़ी ओवरीज हैं। हर ओवरी जो है बनी होती है 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल से, जिसको ओवेरियोल्स भी बोलते हैं। तो हर ओवरी बनी होती है 8 ओवेरियोल से। ठीक है, कहां पर प्रेजेंट होती है, अगेन लेटरली प्रेजेंट होती है सेकेंड टू सिक्स्थ सेगमेंट में, सेकेंड टू सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में। ठीक है, अब इन ओवेरियोल्स में जो है डेवलपिंग ओवा होते हैं, डेवलपिंग एग होता है। ठीक है, अब ये ओवरीज आपकी कनेक्टेड होती हैं ओविडक्ट से, अलग अलग, हर ओवरी एक ओविडक्ट से। और ये दोनों साइड की जो ओविडक्ट्स हैं ये मिलकर एक कॉमन ओविडक्ट बनाते हैं। ये मिलकर एक कॉमन ओविडक्ट बनाते हैं, जिसको वेजाइना भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये ओपन होता है जेनाइटल चेम्बर में, ये ओपन होता है जेनाइटल चेम्बर में। ठीक है, ये ओपन होता है जेनाइटल चेम्बर में। ठीक है, अब इसके अलावा एक स्पर्मेथिका जो आपका है, स्पर्मेथिका है, वो भी जेनाइटल चेम्बर में ओपन हो रहा है। ठीक है, और नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं, जेनाइटल चेम्बर में जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूलम। और ये दोनों मिलके बोला जाता है जेनाइटल पाउच। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जेनाइटल पाउच कॉकरोच में क्या होता है, इट इज जेनाइटल चेम्बर एंड वेस्टिब्यूलम टुगेदर। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ये बेसिकली गोनापोफाइसिस है, ओपनिंग्स है ना। यहाँ पर कुछ आपको ये जो ऐसे लीफी टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, वो कोलैटेरियल कुछ ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, कोलैटेरियल ग्लैंड्स बोलते हैं। तो ये हो गया गाइस इंटायर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आगे क्या होता है कि आपका स्पर्म्स जो है, स्पर्म का जो आपका एक वो था ग्लूड स्पर्म का एक पैकेट, है ना, वो डिस्चार्ज होता है, या बंडल बोल लीजिए, वो डिस्चार्ज होता है जो है स्पर्मेटोफोर से, वो एग को फर्टिलाइज कर देता है। ठीक है, अब ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, ये एक कैप्सूल, तो जो आपका मान लो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं, ये एक कैप्सूल के में इंक्लोज्ड होते हैं। इस कैप्सूल को बोलते हैं ऊथीके। ठीक है, ये डार्क रेडिश ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल होता है, और ये होता है 8 मिलीमीटर लंबा। ये जो है सरफेस से ग्लूड हो जाता है बाहर निकल के अर्थवर्म की बॉडी से। ठीक है, और ये कहाँ ये डिपॉजिट हो जाता है बेसिकली, कहाँ पर डिपॉजिट होता है, कोई ऐसी ह्यूमिड जगह जहाँ जिसके पास जो आपका फूड भी है, फूड सोर्स भी है, यूजुअली क्रैक्स होते हैं आपके जो है जमीन में वहां पर। ठीक है, अब एक टाइम में फीमेल जो है वो 9 से 10 ऊतक बनाती है, 9 से 10, और एक में 14 to 16 एग्स होते हैं, एक में 14 to 16 एग्स होते हैं। ठीक है, तो आप समझ लो कि एक बार में कितने सारे अर्थवर्म रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, अब ये जो पी अमेरिकाना का डेवलपमेंट है ना, वो बोलते हैं पोरो मेटाबोलस है। ठीक है, जो हम जिस कॉकरोच के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कॉमन वैरायटी है कॉकरोच की पी अमेरिकाना, उसका डेवलपमेंट इज पोरोमेटाबोलस, मतलब कि डेवलपमेंट एक निम्फल स्टेज से है।
निम्फल स्टेज से है ना? मतलब कि निम्फ जो कि बिल्कुल एडल्ट्स जैसे दिखते हैं, पहले वो होते हैं और वो ग्रो कर जाते हैं अराउंड 13 टाइम्स। कैसे? मोल्टिंग से। निम्फ जो है वो मोल्टिंग से ग्रो कर जाते हैं एडल्ट में। ठीक है? जो आपका 13 टाइम्स में होता है, तो जो आपका लास्ट के पहले वाला स्टेज है ना, वहां आकर विंग बनते हैं, विंग पैड्स आते हैं, और जो सब जब अडल्ट हो जाता है उसके बाद ही विंग्स आते हैं अर्थवॉर्म, सॉरी, कॉकरोचेस में। ठीक है? तो ये हो गया आपका पूरा डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन। ठीक है? अब अगर मैं बात करूं कि कैसे ये हेल्प करते हैं, है ना, क्या फंक्शन है इनका इकोसिस्टम में, तो बेसिकली जो है ज्यादातर बहुत सारी वैरायटीज वाइल्ड भी हैं कॉकरोचेस की, जिनका कोई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस तो नहीं है, लेकिन कुछ जो है वो ह्यूमन हैबिटेट के आसपास ही ग्रो करते हैं। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या है ना, कि ये पेस्ट हो जाते हैं। अब क्योंकि ये एक तो फूड डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है, और दूसरा कि ये अपने एक्सक्रीटा से कंटैमिनेट करते हैं खाने को। ठीक है? अब ये रहते हैं आपका जो है ड्रेनेज में, और ड्रेनेज में आपके बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जिनसे बैक्टीरियल डिजीजेस होती हैं, है ना? तो ये जो है आपका फूड डिस्ट्रॉय करते हैं, फूड खाते हैं, और इनमें जो बैक्टीरियाज होते हैं वो आपके ट्रांसफर हो जाते हैं फूड में, है ना? और इस तरीके से ये बैक्टीरियल डिजीजेस पास करते हैं ह्यूमंस को। इसलिए इनका ह्यूमंस के लिए कोई ऐसा इम्पोर्टेंस नहीं है। बट अगेन गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन बेस्ड ओवरऑल फूड चेन के। ठीक है? तो गाइस, इसके साथ हमने कॉकरोच भी पूरा मोर्फोलॉजी और एनाटॉमी खत्म कर दिया। आई होप आपको ये वीडियो सही लगा होगा, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, लाइक करना नहीं भूलिए। अगर आपके फ्रेंड्स पढ़ना चाहते हैं तो उनसे शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सो दैट आपको सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स जो भी मैं अपने चैनल पे पोस्ट कर रही हूँ वो मिलती रहे। जितने भी टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ वो सारे आपको अपडेट्स मिलते रहे। और गाइस, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे बताइए जरूर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो भी, और अगर कोई डाउट है तो भी आप कमेंट करके मुझे बताइए वीडियो पे। अगर आपको कोई डाउट कमेंट में नहीं पूछना है तो आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके भी आपके डाउट्स पूछ सकते हैं, और नंबर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है? तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय।